जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, आज मैं आपको ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि गुरु जी से बड़ा कोई डॉक्टर इस दुनिया में है ही नहीं। आंटी जी का 7 साल का नन्हा सा बच्चा, जिसे डॉक्टर्स ने ब्लड कैंसर की बीमारी को डायग्नोस किया था, और संगत जी डॉक्टर्स ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। कीमोथेरेपी शुरू हो चुकी थी और छोटे से बच्चे की नसों में जहर जैसी दवाइयाँ डाली जा रही थी। और संगत जी 6 महीने तक चला इलाज, जो उनके बच्चे को अंदर अंदर खाए जा रहा था। वो कैंसर ख़त्म नहीं हो रहा था। पर संगत जी, उन्हें केवल गुरु जी के चमत्कार ने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ने ही बचाया है संगत जी। तो संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिख कर आया है। आंटी जी का नाम अंजलि है और वो दिल्ली की रहने वाली हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अंजलि है और मेरे अंकल जो हैं एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हमारा परिवार बहुत सादा जीवन रखने वाला था। ना बहुत अमीरी थी और ना ही कोई जीवन से शिकायतें थी। बस एक दूसरे के साथ खुश रहते थे संगत जी। और संगत जी, हमारी सबसे बड़ी खुशी का कारण हमारा बेटा आरुष था संगत जी। वो बहुत शरारती, हंसमुख और हर जगह सबका फेवरेट था संगत जी। संगत जी, अचानक ही मेरे बेटे को जो है संगत जी कैंसर डायग्नोज हुआ। और ये सब बातें जो है संगत जी करीब 1.5 साल पहले की हैं। नवंबर का महीना चल रहा था और हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी थी और मेरे बेटे को 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद ही ये बदलते मौसम की वजह से होगा, वायरल होगा, पैरासिटामोल दे दी। दिन में बुखार उतर जाता, लेकिन संगत जी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो स्कूल जाता लेकिन थका हुआ रहता, खेलने नहीं जाता, खाना भी कम खाने लगा। और एक दिन उसके पैरों पर बहुत छोटे छोटे लाल धब्बे, जैसे कोई चोट का निशान नहीं, फिर भी नील जैसे पड़ रहे थे। मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, खेलते खेलते लग गई होगी। लेकिन संगत जी, जैसे मानो एक माँ का दिल ये कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पर लेकिन संगत जी, हमने शायद इस बात को बहुत लाइटली लिया और 3 दिन बाद मेरा बेटा स्कूल में खेलते खेलते अचानक गिर पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा, बहुत ज़्यादा खून। और टीचर्स ने हमें तुरंत फ़ोन किया और मैं दौड़कर स्कूल पहुंची। मेरे बेटे का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ चुके थे। मैं सीधा अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई और वहाँ डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स आने तक मैं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है संगत जी। जब तक शाम को रिपोर्ट आई और जैसे ही डॉक्टर्स का चेहरा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ बुरी खबर आने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे का ब्लड काउंट बहुत असामान्य है और मुझे लगता है यह ल्यूकेमिया हो सकता है, अर्थात ब्लड कैंसर, और आप लोग बड़े अस्पताल जाएं जितना जल्दी हो सके। संगत जी, ब्लड कैंसर सुनते के साथ ही ये 2 शब्द जब मैंने सुने तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने हस्बैंड को रोते रोते फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। संगत जी, अगले ही दिन हम अपने बेटे को लेकर दिल्ली एम्स में पहुँचे और वहाँ पर बोन मैरो टेस्ट हुआ, स्पेशल ब्लड टेस्ट हुए और 3 दिन तक रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहे। 3 दिन तक संगत जी ना तो मैंने खाना खाया ना कुछ किया, बस मैं केवल भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी। पर संगत जी, उसी बीच मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तू इतने समय से इतना परेशान हो रही है, तू गुरुजी की शरण में जा। और संगत जी, उसने मुझे गुरुजी का बहुत ही प्यारा छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी दिया। संगत जी,
उसने मुझे बताया कि कैसे गुरुजी को अपने घर में डेली चाय प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, जल प्रसाद का लगाना चाहिए और बड़े मंदिर भी दर्शन आने के लिए कहा संगत जी। संगत जी, मैं भी अपने बेटे को गुरुजी के पास दर्शन कराने के लिए लेके गई संगत जी। तब तक हम बस रिपोर्ट्स का इंतज़ार ही कर रहे थे संगत जी। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने बेटे को गुरुजी के लंगर प्रसाद खिलाया और जब हम मंदिर दर्शन गए तो बस मेरी केवल यही प्रार्थना थी कि गुरुजी, अगर आप सच में कुछ हैं तो मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं बस यही प्रार्थना किए जा रही थी संगत जी। और संगत जी, मेरा धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास जो था संगत जी बढ़ने लगा। मेरी फ्रेंड ने जैसे मुझे बताया था कि गुरुजी सत्संग सुनवा कर भी हमारे कष्ट कटवा देते हैं, और मुझे बार बार मेरे बेटे के सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे को ये बीमारी हो रही है, अंदर ही अंदर तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। संगत जी, मैं पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी क्योंकि मेरी लाइफ में भी यही सब कुछ हो रहा था, पर लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे यही बोला कि तू सत्संग ज़रूर सुना कर, तेरे बेटे के कष्ट गुरुजी अवश्य ही काट देंगे। संगत जी, ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ता चला गया। गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस से मैं जुड़ती चली गई, और ऐसे ही संगत जी 3 दिन बीत गए। मेरे बेटे की रिपोर्ट जो आनी थी वो संगत जी आ चुकी थी। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर का सबसे एग्रेसिव टाइप। डॉक्टर्स ने कहा इलाज तुरंत शुरू करना है, कीमोथेरेपी होगी, लंबा चलेगा, और ये समझ लीजिए कि इस केस में सर्वाइवल रेट बहुत कम है। संगत जी, हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया हो, और मैं खड़ी तक भी नहीं हो पा रही थी। अस्पताल के गलियारे में बैठकर बस मैं एक ही चीज़ बोली कि गुरुजी, आप हो ना मेरे साथ। बस संगत जी, मैंने अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करी और अपने बेटे के बेड के पिलो के नीचे संगत जी गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप रख दिया संगत जी, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था संगत जी। संगत जी, धीरे धीरे कीमोथेरेपी शुरू हुई, और जिसने कभी कीमोथेरेपी नहीं देखी वो बच्चा समझ नहीं सकता था कि उसके साथ हो क्या रहा था। मेरा बेटा 7 साल का मासूम, उसकी बाहों में सुइयां चुभ रही थी, नसों में जहर जैसी दवाइयाँ, बार बार उल्टियाँ आना, मुंह में छाले, सिर के बाल झड़ना, एक दिन पूरा सिर गंजा होना, ये सब संगत जी वो जब अपने आप को आईने में देखता तो बोलता कि मम्मा, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे स्कूल जाना है। संगत जी, बस मैं अब अपने बच्चे को भी यही जवाब देने लगी कि बेटा, गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी से प्रार्थना करो, वो ज़रूर अच्छा करेंगे। संगत जी, ये सब बातें जो थी ना, जब मेरा बेटा मुझसे पूछता था कि मुझे स्कूल जाना है तो वो मेरा दिल चीर कर रख देती थी। लेकिन संगत जी, मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने उसके बाद जैसे जैसे सुना था कि गुरुजी का अमृत वेला करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, संगत जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। और मैं संगत जी अगर हॉस्पिटल में भी होती ना तो अमृत वेला के समय बैठकर गुरुजी को याद करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी संगत जी। और संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेज भी आने लगे थे संगत जी, और मैं बस अपने गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, अगर आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है ना, तो मैं इतना जानती हूँ कि आप ही मेरे बच्चे को बचाओगे। संगत जी ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। 6 कीमोथेरेपी की साइकिल हो गई, लाखों रुपए खर्च हो गए, सारी जमा पूंजी, गहने, ऑफिस से लोन, सब कुछ बेच दिया। पैसे की चिंता तो हमें थी ही नहीं, हमें केवल अपने बच्चे की रिपोर्ट सुधार की थी चिंता ओनली। संगत जी हर कीमो के बाद उम्मीद जागती थी कि इस बार ठीक हो जाएगा। हर बार रिपोर्ट आती, कैंसर सेल कम तो हुए लेकिन ख़त्म नहीं होते, और डॉक्टर्स बोलते एक और राउंड, और फिर दवा बदलते। संगत जी ये डॉक्टर्स का भी साइकिल चलता जा रहा था, और मैं रोज़ अपने बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद भी देने लगी संगत जी, और चंदन तिलक भी
करने लगी संगत जी। पर संगत जी, वो कहते हैं ना कि जैसे गुरुजी भी हमारी परीक्षा लेते हैं, अपने आप से जोड़ने से पहले गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। संगत जी, अचानक ही वो शाम शायद ही मैं कभी अपने जीवन में भूल सकती हूँगी। वो शाम इतनी भयानक, इतनी काली रात बनकर आई ना। फरवरी का महीना था संगत जी, ठंड पूरे शबाब पर थी। शाम के करीब 7 बजे डॉक्टर्स ने हम दोनों को, मतलब मेरे अंकल और मुझे, अपने कैबिन में बुलाकर कहा कि आरुष को वार्ड में छोड़कर हम दोनों डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर का चेहरा देखकर मेरा दिल और बैठ गया। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स टेबल पे रखी, गहरी सांस ली और कहा कि मैं बहुत सॉरी हूँ। हमने जितना हो सकता था आपके बच्चे के, या मेरे बेटे का नाम संगत जी आरुष है, और उसका शरीर कीमो से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कैंसर सेल्स फिर से बढ़ रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आरुष की कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। संगत जी, डॉक्टर के कैबिन में जैसे मानो एक सन्नाटा सा छा गया। मैं बस, मेरे अंकल ऐसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब डॉक्टर ये कहना चाहते थे कि अब उनके पास कोई मेडिकल ऑप्शन है ही नहीं। अब जो हो सकता है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आपका कोई धार्मिक विश्वास है तो अब आप वही काम आएगा। संगत जी, हमें ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने हमारी सांसें छीन रहा हो और हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। संगत जी, उस दिन जो वो वक्त था ना, वो जैसे मानो हमारी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने उस समय डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मेरे बेटे का डॉक्टर कोई और है। डॉक्टर हैरान रह गए, बोले कौन? तो मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप जो था ना संगत जी, जो मैं हमेशा अपने पास रखती थी, मैंने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं और अब वही बचाएंगे मेरे बेटे को। और उस रात संगत जी, मैं घर नहीं गई। मैं बस अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठी हुई थी और बस गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप देख लो, आप संभाल लो। संगत जी, उस रात मेरा बेटा सो रहा था, बुखार से तपता हुआ, कमज़ोरी से बिल्कुल पस्त हो चुका था, और मैं बस गुरुजी के सामने बैठकर रोई जा रही थी और बस आंखें बंद करके गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है गुरुजी। और संगत जी, ऐसे ही कहते कहते मेरी जो थी संगत जी, आँख लग गई। बस मैं अपने गुरुजी से प्रार्थना करते करते वहीं बिस्तर पे अपने बेटे के पास ही वहीं सो गई। और करीब 3 बजे करीब संगत जी, मुझे ऐसा ड्रीम आया ना कि मैं, आप भी सुनेंगे तो आपकी भी आंखें भर आएंगी संगत जी। ऐसा मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा संगत जी, और वो उस कमरे में मुझे सिर्फ एक गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था और वहाँ बराबर में मेरा बेटा सो रहा था। संगत जी, ये सब मुझे ड्रीम में दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी और ऐसा एहसास दे रहा था कि जैसे किसी ने सिर पे हाथ रख कर कह दिया हो। और संगत जी, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत साफ, बिल्कुल जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हों कि बेटी, तूने आज तक कभी मुझसे झूठी बात नहीं की, तेरा बेटा ठीक होगा, कल सुबह से उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तू अब सो जा। संगत जी, बस ये शब्द जैसे ही मैंने सुने तो मेरी आँखें जो थी वो खुल गईं और बस मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये गम के आंसू नहीं, और ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मानो मेरे गुरुपा जो मेरी परीक्षा ले रहे थे ना, उसका अंत आ चुका था और बस ये आंसू केवल गुरुजी के भरोसे के आंसू ही थे संगत जी। और मैंने उस समय अपने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और पहली बार संगत जी पिछले 6 महीनों में जो है संगत जी, मैं बहुत ही, मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मुझे सुकून मिल गया, इतनी शांति कि ऐसा लगा कि नहीं, बस अब दुख के दिन जो हैं वो बीत गए हैं।
और संगत जी, अगली ही सुबह का नज़ारा मैं आपको क्या ही बयान करूं। मेरी जब आंखें खुली तो देखा मेरा बेटा बिस्तर पर उठ बैठा था और मुस्कुरा रहा था। 6 महीने में पहली बार बिना किसी दर्द, बिना किसी रोए, वो बस मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, बेटा कैसा लग रहा है? तो उसने बोला, मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। संगत जी, पिछले 6 महीने से मेरे बेटे का खाने का नाम सुनते ही उल्टी आ जाती थी और आज वो खुद खाना मांग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं खुशी से दौड़कर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर आए, आरुष को देखा और हैरान रह गए। तुरंत ब्लड टेस्ट करवाया और जब संगत जी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट को 3 बार पढ़ा और अपनी आंखें मली और दोबारा पढ़ा और फिर हमारी तरफ देखकर बोले कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आपके बेटे का ब्लड काउंट पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया है, कैंसर सेल्स 0 हैं। ये मेडिकली इम्पॉसिबल है। संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा कि कल रात जो रिपोर्ट थी उसमें तो जो सेल्स थे वो 30% से ऊपर थे और आज 0, बिना किसी दवा, ये सब कैसे हो सकता है? और संगत जी, जैसे ही डॉक्टर्स ने ये कहा हमारी आंखें भर आईं और हमने गुरुजी की तरफ देखा और इतना ही बोल पाए कि डॉक्टर साहब, ये हमने नहीं किया, ये गुरुजी ने किया है। संगत जी हमेशा जो थे मेरे अंकल जो थे वो गुरुजी पे बहुत कम विश्वास करते थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम मानती हो ठीक है, मैं मत्था टेक लेता हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं विश्वास नहीं करता। पर संगत जी, उस दिन मानो ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंकल को भी पता चल गया कि गुरुजी कौन हैं और गुरुजी पर विश्वास ये सब है क्या संगत जी। और हम दोनों उस दिन फूट फूट कर रोए। हमें पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी ही मेरे बेटे को बचाने के लिए आए थे और मेरे अंकल भी गुरुजी से माफ़ी मांगने लगे कि मुझे आप पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन आपने फिर भी मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी, अगले ही 3 दिन तक डॉक्टर्स ने मेरे बेटे के सारे टेस्ट जो थे अंकल जी दोबारा कराए संगत जी, और धीरे धीरे करके हर एक टेस्ट नॉर्मल होता चला गया, जैसे कभी कैंसर था ही नहीं। और संगत जी, सबसे हैरत अंगेज़ बात थी कि जब 1 हफ्ते बाद मैं अपने बच्चे को लेके घर आई तो उस रात जब मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कुछ कहा जिसको सुनकर मैं भी रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, मेरा बेटा बोला कि मम्मा पता है, जिस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, उस रात को एक बाबा आए थे। मैं चौंकी, कौन से बाबा? तो वो बोला बिल्कुल ऐसे जैसे मानो एक सफ़ेद कपड़े वाले, बहुत ही सुंदर। उन्होंने एक वस्त्र धारण करा हुआ था, सफ़ेद उनका रंग, और वो इतने चमक रहे थे, उनके सिर पे बाल नहीं थे। और उन्होंने मुझे कहा कि तू बिल्कुल ठीक है, अब तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरा बहादुर बेटा है। और फिर वो चले गए और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख कर ये सब कहा। उसके बाद संगत जी, मैं और ज़्यादा अपने गुरुजी के आगे फूट फूट कर रोने लगी। और जो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था ना, मैंने अपने बेटे को दिखाया, बेटा क्या गुरुजी आए थे? तो उसने कहा, हाँ मम्मा, ये तो वही बाबा हैं जो खुद आए थे और इन्होंने ही मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि तू ठीक हो जाएगा। संगत जी, आज इस घटना को अब 1 साल पूरा हो चुका है और आज मेरा बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। उसके बाल वापस आ चुके हैं, वो स्कूल जाता है, दौड़ता है, भागता है, हंसता है, खेलता है। और डॉक्टर हर 3 महीने में चेकअप कराते हैं और हर बार हैरान होते हैं, कहते हैं ये केस हम अपनी मेडिकल जर्नल में लिखना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें क्या ही कहूँ संगत जी, ये मेडिकल जर्नल वाला केस नहीं, ये तो मेरे गुरुजी का चमत्कार है। और संगत जी, उसके बाद से मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लगे। वो कहते हैं कि गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी। पहले मैं सिर्फ दुनिया देखता था, अब केवल और केवल गुरुजी की कृपा देखता हूँ। और संगत जी, बस मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं जब से गुरुजी ने मेरे बेटे को
ठीक किया है संगत जी। मैं हर साल जो है अपने बेटे के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी रखवाते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी की हर मंथ भी मंथली सेवा जो सत्संग होते हैं मैं वो भी करवाती हूँ। ये तो केवल और केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही है संगत जी। और संगत जी मेरा बेटा जो है ना वो आज केवल और केवल गुरुजी का आशीर्वाद ही है, जैसे मानो उन्होंने उसको पूरा नया जन्म दे दिया हो। और संगत जी जब दुनिया के सारे दरवाज़े बंद हो जाए ना तो केवल और केवल गुरुजी का दरवाज़ा ही खुला रहता है हमारे लिए। संगत जी बस मैं सारी संगत को यही कहना चाहूँगी कि जब दुनिया के सारे डॉक्टर जवाब दे देना तब गुरुजी का दरवाज़ा खुलता है। एम्स जैसे बड़े अस्पताल ने हार मान ली, लेकिन गुरुजी ने बिना किसी दवा बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ अपनी कृपा से ही मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। और संगत जी एक माँ के आंसू, माँ की प्रार्थना में बहुत बल है। सच्चे मन से पूर्ण समर्पण से अगर हम अपने परिवार को गुरुजी को समर्पित करें और उन्हें दिल से पुकारें और उन्हें कहें कि गुरुजी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो गुरुजी ये पुकार हमारी अवश्य सुन लेते हैं। और संगत जी बस गुरुजी पे पूरा पूरा भरोसा रखिए, फिर चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। याद रखिए कि गुरुजी के वचन यही हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और सारी संगत परिवार को यही कहूँगी कि आपके जीवन में कोई ऐसी मुसीबत हो जिसका कुछ हल ना दिखता हो सकता है कोई बीमारी हो, कोई आर्थिक तंगी हो, कोई पारिवारिक कष्ट हो, या कोई ऐसी परेशानी जिसमें आपको लगता हो अब कुछ नहीं हो सकता, तो संगत जी आज ही अभी गुरुजी के सामने बैठ जाइए और सच्चे मन से कहिए गुरुजी एक आप ही तो हो और देखिए कैसा चमत्कार होता है। संगत जी ये सच्चाई है हमारे जीवन की कि हमारा इस दुनिया में गुरुजी के अलावा कोई है ही नहीं। बस वो ही तो हैं जिन पे हम अपना पूरा हक जता सकते हैं कि वो पूरे संगत पर इतनी अपार ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं कि हम शायद ही इन चीज़ों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। और संगत जी मैं यही सारी संगत से कहूँगी कि बस गुरुजी पर विश्वास रखिए। और मेरा सत्संग सुनने के बाद मैं यही आशा करती हूँ कि सभी संगत परिवार जो मेरा सत्संग सुन रही है आज उनका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा गुरुजी के प्रति संगत जी, क्योंकि जब संगत ऐसे सत्संग सुनती है तो उन्हें पूरा पूरा विश्वास हो जाता है कि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी कुछ भी परेशानी हो रही हो अपने परिवार को गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, चंदन तिलक अवश्य लगाएं संगत जी। और बस गुरुजी से यही कहें कि गुरुजी आप मेरे परिवार की डोर संभाल लीजिए। संगत जी जब हम अपनी डोर गुरुजी के चरणों में सौंपते हैं ना तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें कोई गुरुजी को इफ़ एंड बट नहीं करना कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया या गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। संगत जी उस समय बस हमें केवल गुरुजी पे विश्वास रखना है, उनके प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि संगत जी जो वो करते हैं ना हमारे लिए उसके अलावा कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। आंटी जी का नाम प्रीति झांझी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बड़े मंदिर 2008 की दिवाली के समय अपनी माँ के साथ गई थी। मेरे माता पिता जुलाई 2007 से गुरुजी से जुड़े थे। जब मैं पहली बार बैठी सत्संग सुन रही थी तो मुझे एक
अवास्तविक सा एहसास हुआ, जिसमें अन्य सब वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो गया। मंदिर जैसे एक खालीपन के बीच तैर रहा था और अन्य सब मिथ्या लग रहा था। इस अनुभव से मेरा अंदर कुछ जाग रहा था। बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और विज्ञान की तरफ झुकाव था। तर्कशास्त्र में विश्वास था और धर्म के सिद्धांतों पर मैं सवाल उठाती थी। उस दिन मंदिर में बैठे हुए मेरे सारे संशय जो थे हवा हो गए और मेरे अंदर एक नया सा विश्वास जागा। जनवरी 2009 में एक रात को मैंने सपने में देखा कि जिसमें मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी और एक संगत मुझे अपनी समस्या के बारे में बता रही थी जिसका वो सामना कर रहे थे। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप और उसने दूसरा स्वरूप भी ले लिया था। एक और उनकी गुरुजी का स्वरूप नज़र आ रहा था और तीसरी और गुरुजी स्वयं विराजमान थे, वास्तविकता में बैठे हुए और गौर से सुनते हुए अपने संगत को। गुरुजी ये बतला रहे थे कि सब संगत जब संगत होती है तो मंदिर में वह भी मौजूद होते हैं और सबकी परेशानियां जानते हैं। सुबह उठकर जब मैंने टीवी में देखा तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो आर्थिक परेशानी में थी और भविष्य अनिश्चित लग रहा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था और मैं उस कंपनी में अच्छे से टिकी हुई थी और मैं अपने हिसाब से काम कर सकती थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी अपने छोटे बच्चे के साथ। इसके जैसी और कोई नौकरी मिल पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। पहले तो मुझे बहुत धक्का लगा और फिर मुझे समझ आया कि क्यों एक रात पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और उन्हें पता था जब यह समाचार मुझे मिलेगा तो इससे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। उन्होंने मुझे पहले ही आश्वासन दे दिया कि वह मेरी और बाकी सारी समस्याओं के बारे में सब जानते थे और सब कुछ उनकी देख रेख में हो रहा था। क्योंकि उन दिनों मुझे कम काम था और मैं गुड़गांव अपने माता पिता के पास नैतिक सहारे के लिए आई थी और हम हर हफ्ते बड़े मंदिर जाते थे। पुणे जाते समय मुझे अनुभूति हुई कि गुरुजी चाहते थे कि मैं गुड़गांव में रहूं और वह मुझे बुला लेंगे। अगले दिन मेरी कंपनी ने मुझे सूचित किया कि मैं नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दूं। हमने निश्चय किया कि मैं गुड़गांव जाकर बस जाऊं और व्यापारिक मंदी के बावजूद मुझे उसी महीने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मुझे बोला गया कि कुछ समय के लिए तो किसी की नौकरी पर नहीं रखा जाएगा पर 3 महीनों में मुझे नौकरी दे दी जाएगी। मैंने वो समय घर पर अपने 4 साल के बेटे के साथ और आराम करते हुए बिताया जो मैं हमेशा से करना चाहती थी और अपनी नौकरी की वजह से नहीं कर पाई थी। निसंदेह मुझे नौकरी भी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे समय देना चाहते हैं जो मैं अपने माता पिता और बेटे के साथ बिता सकूं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोच सकूं और आत्मविश्लेषण कर सकूं। अब मैं यहाँ अच्छे से बस गई हूँ, मंदिर जाती हूँ, जो गुरुजी चाहते थे उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सम्मानित महसूस करती हूँ। संगत जी, एक बार मैंने विदेश के एक बैंक से पैसा यहाँ के बैंक में ट्रांसफ़र किया। 2 साल बाद मार्च 2009 में मुझे इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आया और हमें पता चला कि अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए बैंक ने इस कार्यवाही को पहले ही तारीख दे दी थी। जांच पड़ताल के दौरान हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनके जवाब हमारे पास थे ही नहीं, पर उस समय बहुत समय, मेहनत और खर्चा लगता था क्योंकि भारत आने के बाद विदेश से मेरे बैंक खाते बंद हो चुके थे। कोई चाहे जितना भी सच्चा और ईमानदार क्यों ना हो, कानून के लपेटे में आने पर उसे बहुत कठिनाई होती है और एक अनचाहा सा डर मन में बैठ जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। मेरे पिताजी पुणे से मेरे पास आए और जिस तरह से मुझसे पूछताछ की जा रही थी वो देखकर बहुत परेशान हुए और सुबह वो गुड़गांव के लिए निकल रहे थे तो वो बहुत चिंतित थे। उनके जाने के बाद मैं गुरुजी से बातें करती हुई सो गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो आप कहेंगे ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है, पर मैं आपसे विनती करती हूँ एक व्यक्ति ने इस जन्म में क्या किया आप इस पर भी विचार कीजिए। मेरे पिताजी एक दयालु इंसान हैं जिनके लिए उनकी प्रतिष्ठा ही सबसे ज़्यादा महत्व रही है। आजीवन मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए था और मुझे नींद आ गई। मैंने सपने में देखा मैं और मेरे पिताजी उस गाड़ी में बैठे हुए जिसमें हम इनकम टैक्स विभाग जाते थे। जैसे ही ड्राइवर ने एक मोड़ तेज़ी से लिया, गाड़ी के पीछे के दोनों पहिए पहाड़ी के उभरे हुए भाग के ऊपर से होते हुए गए और गाड़ी का एक गहरी खाई के ऊपर झूल गई। मैं स्तंभित रह गई कि ड्राइवर की तरफ देखने लगी
और जो खतरे से अनजान लग रहा था। तभी गाड़ी ऊपर की ओर उठी और हवा में उड़ती हुई गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरुजी ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए थे और मेरे पिताजी और मैं खुश और चिंता मुक्त। अगले ही पल मेरी नींद खुली और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरी सारी परेशानियों को दूर करने का जिम्मा ले लिया है। उस समय मेरे पिताजी गुड़गांव वापस जाने के लिए हवाई जहाज़ में थे, इसलिए उस दर्शन के बारे में बताने के लिए मैंने उनको एसएमएस किया और अपनी माँ को फ़ोन करके सपने के बारे में बताया। सब ने बिना किसी शंका के ये माना कि इस सपने का क्या मतलब था और चिंता करनी छोड़ दी। हम अपने टैक्स सलाहकार से रोज़ बातें करते और आगे की कार्यवाही के बारे में पूछते और दर्शन के बाद हमने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया। एक हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया और उसने हमें बताया कि इनकम टैक्स विभाग हमारा केस बंद कर रहा है और मैं ये सब जानती थी कि ये केवल और केवल गुरुजी की कृपा ही थी। संगत जी, मैंने संगत को कहते हुए सुना था कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्यों हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जब हम किसी परेशानी या तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं ना, तो हम उनसे सहायता के लिए प्रार्थना कर ही देते हैं। संगत जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखें और उनका शुक्राना करते रहिए। संगत जी, एक बार अक्टूबर में जब मैं रात को सोने लगी तो इस सब के बारे में ही सोच रही थी और गुरुजी से पूछ रही थी क्या वो मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्यों इतने समय से उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। और सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे घर में एक नया ड्राइवर आया और वो रसोई घर से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर खड़ा हुआ और फिर उसने कमरे की एक दीवार को छू कर कहा, दीवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी। मैंने सोचा उसे कहूँ कि हो सकता है गुरुजी की तस्वीर की वजह से उसे ऊर्जा का आभास हो रहा हो। तो मैंने मुड़कर स्वरूप देखा तो पाया उस स्वरूप की जगह एक बड़ा फ्रेम जिसमें एक नाटा व्यक्ति गद्दी पे बैठा हुआ और मेरी और मुस्कुराते हुए देख रहा था। मेरे देखते देखते उस व्यक्ति ने अपनी मुद्रा बदली और मेरी ओर देखते हुए मुस्कुराता रहा। मैंने ड्राइवर की ओर देखा और उसने भी मुझे वैसे ही मुस्कुरा कर दी। मैं चकरा गई। उस ड्राइवर की मुस्कान बिल्कुल गुरुजी की तरह ही थी, पर दोनों गुरुजी से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को अपने सामने खड़ा पाया और अपनी भव्य अप्रियतम सुंदरता के साथ वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हुण पता चल गया, अब तो तू जानती है कि वो मैं ही हूँ। और मैंने ये शब्द सुने और बस मैं भाव विभोर हो गई और मैं बस गुरुजी के चरणों में रोने लगी और चिल्लाकर कहने लगी कि गुरुजी यहाँ हैं, आकर दर्शन कर लो। मैंने सोचा कि अब जो वो यहाँ हैं तो मुझे लगता है अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और गुरुजी चलकर मेरे साथ मेरे कमरे तक आए और मैं अपनी बहन के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ और तभी गुरुजी मुड़े और बोले कि उनको दूसरे कमरे में किसी और को देखने जाना था। मैंने उन्हें जाने दिया और जल्दी जल्दी अपने बेटे अरमान को ढूंढने लगी, जो हमेशा बोलता था कि वह गुरुजी को देखना चाहता था। और जब मैं कमरे में वापस आई तो गुरुजी वहाँ थे ही नहीं। मेरी बहन बोली कि वे चले गए। मैं बहुत निराश हुई क्योंकि मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। उस क्षण मेरी नींद खुल गई और मेरी निराशा महसूस करने के बजाय मुझे खुशी और संतोष महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं और अब मैं मुश्किलों से घिरी हुई नहीं हूँ। वे हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। संगत जी, हमें गुरुजी पर कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। गुरुजी परमेश्वर हैं, उनके प्रति समर्पित रहिए और जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना कीजिए। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें अपने गुरुजी के पावन वचनों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, क्योंकि संगत जी वो ही हमें नए जीवन को जीने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। संगत जी,
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ का 81 वचन है, मैं सृष्टि ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਤक्षेप नहीं करता, लेकिन किसी उत्ते गुरुआं ਦੀ ਮੋਜ आ जावे, लेख मिठा के नवा लेख लिख सकना वा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपनी किसी संगत पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लेखा मिटा कर नया लेख भी लिख सकते हैं। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि गुरु जी हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और संगत जी गुरु जी हमारे सारे कर्मों को काट देते हैं। संगत जी गुरु जी तो कहते ही यही हैं कि मैं तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए ही आया हूँ। मेरे आके जब भी मत्था टेको तो कहो सानू गुरु जी इस कीचड़ नू कढ़ लो, यानी इस जन्म मरण से मुक्ति दे दो। ये आना जाना सब इन चीज़ों से गुरु जी, इन 84 लाख योनियों से मुक्ति दे दो। और बस हमें गुरु जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु जी बस आप सब कुछ संभाल लीजिए। और संगत जी, हम जानते हैं कि गुरु जी चाहें तो वो हमारी ज़िंदगी को जब मर्जी नया रूप दे सकते हैं, और संगत जी दे रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते संगत जी कि हमारे कर्मों में क्या लिखा था। और संगत जी उन्हें गुरु जी छोटे रूप में कटवा देते हैं, जो हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। और संगत जी पता नहीं गुरु जी अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर बरसा रहे हैं। बस हमें उनका केवल शुक्राना ही कर सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु।